नमस्कार, मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ। इस चैनल के निर्माण का उद्देश्य पूज्य गुरुदेव की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना है। प्रसारित किए जा रहे एपिसोड यदि आपको पसंद आ रहे हों तो कृपया लाइक और कमेंट करने का कष्ट करें, साथ ही सब्सक्राइब भी करें। आपके परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों को भी इस चैनल के बारे में जानकारी दें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। पिछले एपिसोड से आगे बढ़ते हुए शुरुआत करते हैं। तुलसीदास जी की चौपाई की एक लाइन है, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। जैसे रथ के चलने पर उसमें लगी हुई ध्वजा पताका जो दृढ़ता से लगी रहती है, रथ की गति कितनी भी तेज हो वह उखड़ती नहीं। वैसे ही विवेकी पुरुष को कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, वह काम में तल्लीन रहता है, संलग्न रहता है। उसकी विचारधारा पलटती नहीं है। उसे विश्वास होता है कि प्रकृति ही सब कुछ करती कराती है। यह बिल्कुल सत्य है। साथ ही कर्म के संपादन होते समय भी विवेकी की विचारधारा परिवर्तित नहीं होती। बल विवेक दम परहित घोरी। राम जी कहते हैं कि जैसे रथ में 4 घोड़े लगते हैं, वैसे ही विवेकी पुरुष को जीवन यापन में बल विवेक दम परहित रूपी 4 घोड़ों को प्रयोग में लाना होता है। जैसे रथ को अभीष्ट स्थान तक ले जाने में मार्ग में कई प्रकार के मोड़ इत्यादि आते हैं, वैसे ही विवेकी के जीवन यापन में कभी बल का प्रयोग करना पड़ता है तो कभी सूझबूझ से काम चलाना होता है। कभी रुककर स्थिति संभालनी होती है तो कभी दूसरों के लिए काम करके अपना काम करना होता है। साथ ही विवेकी पुरुष को काम करते समय सदा भान होता रहता है कि शक्ति के लिए ही काम हो रहा है और शक्ति ही काम करवा रही है। क्षमा कृपा समता रजू जोरे। जैसे रथ के 4 घोड़ों में से 2-2 घोड़ों की रास जुड़ी होती है और रथी रास को खींचते समय यह ध्यान रखता है कि समता बनी रहे। वैसे ही विवेकी पुरुष बल आदि के प्रयोग में समता बनाए रखता है, यानी बल आदि प्रयोग करते समय क्षमा भाव रखता है और दया भी दिखाता है। ऐसे ही रुक कर काम करते समय दूसरों का हित भी ध्यान में रखकर समता बनाए रखता है। ईस भजन सारथी सुजाना। जैसे रथ का चतुर चालक रथ को भली प्रकार से चलाता है, वैसे ही विवेकी पुरुष की बुद्धि चतुर सारथी है जो ईश का भजन करने वाली है, यानी प्रभु के लिए कर्म करने वाली है, जिससे वह चतुराई से चालक का काम करती है। परिणाम स्वरूप कर्म करने में ठीक ठीक प्रगति होती है। विरति कर्म संतोष कृपाना। विवेकी पुरुष का वैराग्य यानी अनासक्ति उसकी रक्षा करने वाली ढाल है। प्रभु का काम हो रहा है, यह ज्ञान तलवार के समान काम करने में उपयोगी सिद्ध होता है। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियम सिलीमुख नाना।
कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सन विजय उपाय न दूजा। जैसे योद्धा युद्ध में फरसा, प्रचंड शक्ति, कठोर धनुष, तनकर बाण, अनेक प्रकार के अभेद कवच उपयोगी सिद्ध होते हैं, वैसे ही कर्म क्षेत्र में काम करते समय स्वामी के काम हेतु दान वृत्ति, बुद्धि का सदुपयोग, श्रेष्ठ अनुभव, निर्मल स्थिर मन, संयम व नियम से व्यतीत किया हुआ जीवन का ज्ञान, ब्रह्म को प्राप्त हुए सज्जनों तथा गुरुजनों के श्रवण मनन किए हुए उपदेश जीवन संग्राम में विवेकी पुरुष की जीत करा देते हैं। इससे बढ़कर जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं। इसी लंका कांड में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आज्ञा केंद्र के प्रभाव के अनुसार बुद्धि संतुलित रहती है। चाहे साधक को रजोगुणी कार्य करना पड़े या तमोगुणी कार्य, भक्त राम जी के लिए ही सब कुछ करता है, उसे अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं होता। जैसे रावण ऊपर से तो राक्षस का अभिनय करता है, पर वह मन में राम जी की आज्ञा का पालन करता है। अंतर्यामी राम जी मन के भाव अच्छी तरह से जानते हैं। जब रावण युद्ध में मारा जाता है तब राक्षस के नाते उसकी दुर्गति होना चाहिए थी, परंतु उसके शरीर से दिव्य तेज निकलकर राम जी के आनंद में समा गया। यही भक्त की सच्ची पहचान है। तासु तेज समान प्रभु आनंद, हर्षे देखी शंभु चतुरानंद। इसी प्रकार राक्षस गण से भी राक्षसों का ही अभिनय कराया गया है। युद्ध के अंत में राम जी के आदेश से इंद्र द्वारा अमृत की दोनों दलों के ऊपर वर्षा की गई। मृत रीछ वानर जीवित हो गए, किंतु राक्षस जीवित नहीं हुए। सुधा वर्षि कपि भालू जी आए, हर्षि उठे सब प्रभु पहिया आए। सुधा वृष्टि भय दुहु दल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। जब दोनों दलों पर अमृत बरसाया गया तो रीछ वानर तो जिंदा हो गए, पर राक्षस जिंदा नहीं हुए। इस पर तुलसीदास जी कहते हैं, रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन। वस्तुतः भक्त की पहचान अंतर्यामी प्रभु को ही रहती है। ऊपर से भक्त से चाहे जैसा अभिनय क्यों न कराया जाए, ऊपर के आचरण का कोई महत्व नहीं होता। अतः आप भली भांति समझ सकते हैं कि कुंडलिनी शक्ति के आज्ञा केंद्र के प्रभाव से भक्त राम जी के लिए कार्य करता हुआ सहस्रार की ओर अग्रसर होने लगता है। ऐसे ही लंका कांड लिखने के बाद सहस्रार के प्रभाव से प्रभावित होने के लिए तुलसीदास जी ने भी उत्तरकांड की रचना की है। अतः स्पष्ट है, आज्ञा केंद्र के प्रभाव का ही विस्तृत विवरण लंका कांड में रूपकों के माध्यम से ही किया गया है, जो सर्वथा उचित है। आज के लिए इतना ही। कल के एपिसोड में फिर से उपस्थित होंगे। जय सिया राम।